फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टॉपिक है ना वो महिलाओं की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी जो लाइफ है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, वो है हॉर्मोन्स के। तो फिर महिलाएं ये समझ नहीं पाती कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तो उसके लिए वो कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हार्मोन्स ही इतने सारे और हमारी लाइफ में हर स्टेज पर हार्मोन्स जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, और हम कब तक ट्रीटमेंट लेते रहें, कब तक डॉक्टर के पास जाते रहें। तो अगर हम इनको आइडेंटिफाई घर पर ही कर लें कुछ सिम्टम्स से, तो फिर आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस हो गए हैं, और आप उनको बैलेंस करने के लिए कुछ कर भी सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज से। तो डाइट और एक्सरसाइज दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप घर पर बिना मेडिसिन के भी हार्मोन्स बैलेंस कर सकते हैं। मोस्टली हार्मोन्स जो होते हैं वो इन दोनों चीज़ों से कंट्रोल में आ जाते हैं। कुछ हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो कुछ हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिनसे आपके हार्मोन्स बैलेंस तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको लेना बंद करते हैं वो वापस से आपके प्रॉब्लम देने लगते हैं। तो आप जितने भी बार जाते हैं, कई बार आपने ट्रीटमेंट भी करवा के देखा होगा कि कुछ दिनों तक आपको उससे रिलैक्स मिलता है, और वापस से आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जिन भी लेडीज़ के हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं वो पहले ये वीडियो पूरा देखें, कौन कौन से सिम्टम हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके हार्मोन जो हैं इम्बैलेंस होना शुरू हो गए हैं या फिर आपके हो ही चुके हैं। तो पहले तो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को छोड़कर अगर आपको नॉर्मल टाइम में भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले स्टेज की बात कर लें तो जिनकी प्यूबर्टी एज हो रही है उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। तीसरा होता है मेनोपॉज, तो इसमें भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। अगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ये भी डॉक्टर आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी देकर ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो लाइफ होती है जिसमें कि हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो स्ट्रेस होता है, आपकी बिजी लाइफ होती है, आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो रहे हैं। इनरेगुलर पीरियड होना, तो पीसीओडी होती है या फिर इनरेगुलर पीरियड हो रहे हैं, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस का सिम्टम होता है। नहीं आना या फिर सही से नहीं आना, तो अगर आप पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, आराम से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, आपकी नींद बार बार टूट रही है, तो ये भी सिम्टम है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। जबकि आपको जितनी अच्छी नींद आएगी आपके हार्मोन्स उतने अच्छे से काम करते हैं, आपकी बॉडी रिकवर करती है। तो इसमें आपको घबराहट हो सकती है, गर्मी लग सकती है, पसीना आ सकता है, ये हार्मोन इम्बैलेंस के सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट होता है मूड स्विंग होना। जब आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपका जो मूड है वो बार बार बदलता रहता है। अचानक से आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, या आपको खुद समझ में नहीं आता कि मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है आपका वजन बढ़ जाना। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता। आपके जो थाइज होती हैं, पेट होता है, स्टमक है, आर्म्स हैं, इन पर फैट जमा हो जाता है और बॉडी शेप में अलग से समझ में आता है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। इसके अलावा मुहासे होना, जिन लोगों को चेहरे पर बहुत अधिक बाल आए हैं और मुहासे आने लगे, तो ये हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। जब इसका लेवल बढ़ने लगता है तो इस तरह के आपको दिक्कतें होती हैं, जो मेनली पुरुषों का हार्मोन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है लगातार सिर दर्द होना। या तो आपको पीरियड चल रहा है, उस टाइम पे आपको लगातार सुबह से लेकर शाम तक जितने पीरियड चल रहा है सिर दर्द रहेगा, या फिर उसके बाद भी रहता है, तो कंटिन्यू सिर में दर्द होना हार्मोन इम्बैलेंस का सिम्टम होता है। आपकी जो वेजाइनल एरिया है उसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो ये भी एस्ट्रोजन की कमी से हो सकता है। इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट जो होते हैं उनके साइज़ में चेंज हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, तो ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होता है, जो कि महिलाओं का फीमेल हार्मोन्स होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों हार्मोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, और यही आपकी प्रेगनेंसी को भी दिक्कत देते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट
याददाश्त की कमी। अगर आपको कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा है कि आप जो चीज़ें याद रख रहे थे उनमें कमी आ गई है, या कोई चीज़ याद करने में या उसको याद रखने में दिक्कत होती है, तो ये भी हार्मोन इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही हो। इसके अलावा लगातार वजन बढ़ना, तो ये भी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण से होता है, जो कि आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है लेप्टिन को प्रभावित करता है, जिसके कारण से आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है और आप बार बार खाते हैं। या फिर आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, भूख लगना बंद हो जाए, तो ये भी हार्मोन्स का सिम्टम होता है, जिसके कारण से आपको भूख लगना बंद हो जाती है, शरीर में कमजोरी, थकान, अनिद्रा, इस तरह की तकलीफें अगर आपको लगातार बनी रहती हैं, या इन सिम्टम्स में से आपको कोई 2 सिम्टम है, पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, वजन बढ़ गया है, चर्बी चढ़ गई है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या बार बार गर्भपात हो रहा है, आपको सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो गई है, ड्राइनेस हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, तो ये सभी सिम्टम में से कोई भी आपको 2 सिम्टम जो हैं वो आपको रिलेट करते हैं, तो फिर आपको हार्मोन्स का चेकअप कराना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को